हेलो दोस्तों, मैं दिलीप कुमार ओझा आपका अपना एजुकेशनल चैनल एजुकेशन विथ अस में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी विषय वस्तु है आईटी बीपीएम इंडस्ट्री इन इंडिया, भारत में आईटी बीपीएम उद्योग। आज हम लोग आईटी बीपीएम इंडस्ट्री के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बीपीएम, बीपीएम का परिचय। नंबर 2, आईटी बीपीएम इंडस्ट्री इन इंडिया, भारत में आईटी बीपीएम उद्योग। नंबर 3, स्ट्रक्चर ऑफ द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री, आईटी बीपीएम उद्योग की संरचना। नंबर 4, टाइप ऑफ बीपीएम इंडस्ट्री, बीपीएम इंडस्ट्री के प्रकार। नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बीपीएम, बीपीएम का परिचय। बीपीएम का फुल फॉर्म है बी फॉर बिजनेस, पी फॉर प्रोसेस, एम फॉर मैनेजमेंट। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, इसे हिंदी में व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन एक ऐसा प्रबंधन दृष्टिकोण है जिसका ध्यान ग्राहकों की ज़रूरतों और आवश्यकताओं के साथ संगठन के सभी पहलुओं के सुयोजन पर केंद्रित है। यह पूर्णतावादी प्रबंधन दृष्टिकोण है जो नवीनीकरण, लचीलापन, प्रौद्योगिकी के साथ एकीकरण के लिए प्रयास करते हुए व्यापार में प्रभावकारिता और कार्यकुशलता को बढ़ावा देता है। व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन सतत रूप से प्रक्रियाओं में सुधार का प्रयास करता है। यदि हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करें, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, किसी भी व्यापार में हमेशा सुधार की आवश्यकता होती है। व्यापार में सुधार करने के लिए हम अपने कस्टमर से फीडबैक लेते हैं, अर्थात कस्टमर क्या चाहता है, हमारे व्यापार में क्या कमियां हैं, व्यापार में और क्या अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार के सुझाव हम कस्टमर से लेते हैं और सुझाव को लेने के बाद हम उसको प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमें परिणाम प्राप्त होता है, उस परिणाम को हम अपने व्यापार में लागू करते हैं, अपने व्यापार में सुधार करते हैं ताकि हमारा व्यापार अच्छे से चल सके और हम कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित कर सकें और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। नंबर 2, आईटी बीपीएम इंडस्ट्री इन इंडिया, भारत में आईटी बीपीएम उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस प्रबंधन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक बन गया है। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 9.3% का योगदान देता है। यह उद्योग दुनिया भर में अपनी लागत, प्रतिस्पर्धात्मकता और उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं के लिए जाना जाता है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के बारे में आम राय को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैश्विक बाजार में भारतीय आईटी उद्योग की हिस्सेदारी 7% है और यह निर्यात उन्मुख उद्योग भी है। विश्व में लगभग 60% कंपनियां अपने सॉफ्टवेयर उत्पादों को वैश्विक स्तर पर लॉन्च करने से पहले भारत को परीक्षण सेवाओं के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करती हैं। देश में लगभग 15,000 से ज़्यादा कंपनियां यह व्यवसाय कर रहे हैं। लगभग 3.7 मिलियन नौकरियां देने वाला यह क्षेत्र रोजगार देने वाली सबसे बड़ी निजी क्षेत्रों में से एक है। नंबर 3, स्ट्रक्चर ऑफ द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री, आईटी बीपीएम उद्योग की संरचना। आईटी बीपीएम उद्योग के भीतर संगठनों को निम्नलिखित के साथ वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, सेक्टर द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विंग, अर्थात संगठन किस क्षेत्र में सेवा दे रहा है। नंबर 2, टाइप एज वेल एज रेंज ऑफ ऑफरिंग,
द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स, अर्थात संगठन प्रकार के साथ ही साथ किस श्रेणी की सुविधा प्रदान करता है। नंबर 3, जियोग्राफिक स्प्रेड ऑफ ऑपरेशंस, अर्थात संचालन का भौगोलिक प्रसार, अर्थात यह विश्व के किस किस क्षेत्रों में सेवाएं दे रहा है। नंबर 4, रेवेन्यू एंड साइज ऑफ ऑपरेशंस, अर्थात राजस्व और संचालन का आकार, कंपनी की आय क्या है, संचालन कैसे हो रहा है, कंपनी कितनी बड़ी है, इत्यादि। नंबर 4, टाइप ऑफ बीपीएम इंडस्ट्री, बीपीएम इंडस्ट्री के प्रकार। भारतीय मापदंडों के अनुसार बीपीएम इंडस्ट्री के 3 प्रकार हैं। नंबर 1, मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां का मुख्यालय भारत के बाहर किसी अन्य देश में होता है। यह अपने ब्रांच के माध्यम से विश्व के अलग अलग देशों में कार्य करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों प्रकार के ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं। नंबर 2, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स, भारतीय सेवा प्रदाता। भारतीय सेवा प्रदाता ने भारत में अपने संचालन के साथ शुरुआत की। इनमें से अधिकांश संगठनों का मुख्यालय भारत में है, जबकि कई अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में भी इनका कार्यालय है। अधिकांश के पास ग्राहक आधार है जो वैश्विक के साथ साथ घरेलू भी है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने केवल भारतीय ग्राहकों की सेवा करने पर ध्यान केंद्रित किया है। नंबर 3, ग्लोबल इन-हाउस सेंटर्स। ग्लोबल इन-हाउस सेंटर केवल अपनी मूल कंपनी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और बाहरी ग्राहकों की सेवा नहीं करते हैं। यह आमतौर पर कम लागत वाली भौगोलिक क्षेत्रों में सेवा प्रदान करते हैं, जो किसी एक कंपनी से संबंधित कार्यों का संचालन करते हैं। यह कंपनी आईटी ऑपरेशन को घर पर रहकर ही कार्य करने की सुविधा प्रदान करते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।